Hello student, good afternoon. Myself Vijay Kumar Yadu from Bharati College of Engineering and Technology, दुर्ग। आज के इस लेक्चर में हम लोग टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे कि हमारे पास कौन कौन से डिफरेंशियल के सिस्टम्स हैं जो हमारे ऑटोमोबाइल व्हीकल्स में यूज़ होते हैं। तो इसमें फर्स्ट है हमारे पास ओपन डिफरेंशियल सिस्टम, जिसको हम लोग स्टैंडर्ड डिफरेंशियल भी बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास लॉक्ड डिफरेंशियल एंड थर्ड है एक्टिव या इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंशियल, और नेक्स्ट है लिमिटेड स्लिप डिफरेंशियल, जिसको हम लोग LSD भी बोलते हैं, लिमिटेड स्लिप डिफरेंशियल। तो मेनली जो है 4 टाइप के डिफरेंशियल्स यूज होते हैं। तो इसके बारे में हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं ओपन डिफरेंशियल या नॉर्मल डिफरेंशियल। तो जो कन्वेंशनल डिफरेंशियल है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओपन डिफरेंशियल या फिर स्टैंडर्ड डिफरेंशियल बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, हमारा जो ओपन डिफरेंशियल, एक्चुअली में डिफरेंशियल का काम क्या है, डिफरेंशियल हमारा क्या करता है, दोनों जो व्हीकल हैं रियर व्हील्स, ठीक है, हमारे जो व्हीकल्स है व्हीकल के जो व्हील्स हैं, तो उस व्हील्स पे क्या करता है, जो पावर जो ट्रांसमिट हो रहा है उस पावर को डिफ्रेंशिएट करता है, डिफरेंट करता है, उसको अलग अलग, मतलब उसको डिवाइड करके डिस्ट्रीब्यूट करता है। मतलब सिंपल वे में बोल सकते हैं कि दोनों में वो 50% पावर को सप्लाई करता है। यही डिफरेंशियल का काम है। और वो उसका यूज क्यों किया जाता है, कि उसका जरूरत क्यों है, कि जब व्हीकल क्या हो रहा है, टर्न हो रहा है, किसी भी टर्निंग उसमें टर्न हो रहा है, तो वहाँ पे क्या है, हमारे जो इनर और आउटर व्हील्स हैं उसके स्पीड अलग अलग होने चाहिए। कि अलग अलग होंगे क्योंकि जो इनर व्हील है उसको कम डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है और आउटर व्हील है उसको ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ता है, इसलिए दोनों की स्पीड अलग अलग होने चाहिए। तो इसी कारण क्या कर सकते हैं हम वहाँ पे डिफरेंशियल का यूज़ किया करते हैं, जिस कारण क्या है, एक व्हील का डिस्टेंस कम मतलब डिस्टेंस ट्रेवल करें और एक ज़्यादा रहे, जिसको हम इजीली क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं, क्योंकि दोनों के जो व्हील्स है उसको अलग अलग हमको स्पीड चाहिए। तो ये डिफरेंशियल के सहायता से ही पॉसिबल है। सॉलिड एक्सल रहेगा तो फिर वहाँ पे हम उसको कंडीशन को अचीव नहीं कर सकते हैं और हमारा जो व्हीकल है वहाँ पे स्किड कर जाएगा, ठीक है, प्रॉपरली हम उसको वहाँ पे टर्न नहीं हो सकते हैं। तो दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ डिफरेंशियल। तो डिफरेंशियल जो ओपन डिफरेंशियल है उसमें उसके जो पार्ट्स होते हैं, कंपोनेंट्स हैं, तो इसमें क्या होता है, ओपन डिफरेंशियल या जो स्टैंडर्ड डिफरेंशियल कहाँ पे यूज होता है, हमारा जो ड्राइव शाफ्ट है जिसको हम लोग प्रोपेलर शाफ्ट भी बोलते हैं, तो ड्राइव शाफ्ट के बाद यूनिवर्सल जॉइंट से कनेक्टेड रहता है डिफरेंशियल। सबसे पहले क्या होता है, पावर सप्लाई होता है। पावर कहाँ सप्लाई होगा, इंजन से हमारा पावर सप्लाई होता है, ट्रांसमिट होता है थ्रू गियर बॉक्स, इन गियर बॉक्स से होते हुए हमारा कहाँ जाएगा, वो प्रोपेलर शाफ्ट। प्रोपेलर शाफ्ट से देन यूनिवर्सल जॉइंट के थ्रू कनेक्टेड होने के बाद वो यूनिवर्सल जॉइंट से हमारा डिफरेंशियल गियर बॉक्स में ट्रांसमिट होता है और उसके थ्रू हमारा जो फाइनल जो व्हील्स तक पावर का ट्रांसमिशन होता है, ठीक है। तो अब डिफरेंशियल, तो उसके जो कंपोनेंट्स कौन कौन है, जिसमें हमारा क्या है, एक उसमें होता है एक्सल होता है, एक्सल शाफ्ट होता है। जो एक्सल जो होते हैं वो क्या होता है, सॉलिड एक्सल नहीं होता डिफरेंशियल में, 2 हाफ एक्सल होते हैं। मतलब जो डिफरेंशियल का जो गियर सिस्टम अरेंज्ड है वहां से लेके एक साइड, लेफ्ट साइड और राइट साइड, दोनों साइड हाफ हाफ एक्सल यूज होते हैं, जो कि सॉलिड नहीं होते हैं, ठीक है। तो हाफ कट होते हैं वहां पे। और उसमें क्या होता है, साथ ही साथ हमारे पास जो एक्सल है उसमें क्या होता है, आपका सन गियर्स लगे रहते हैं और वहाँ पे जो ईपी साइक्लिक गियर का अरेंजमेंट होता है, सन गियर एंड बीवल गियर जो रहता है, सन एंड बीवल गियर्स का डिफरेंट नंबर ऑफ, एक्चुअल में जो डिफरेंशियल है कॉम्बिनेशन है, नंबर ऑफ गियर्स एंड शाफ्ट का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। डिफरेंशियल क्या है, गियर्स एंड शाफ्ट का कॉम्बिनेशन है। तो वहाँ पे क्या, जैसे जो अरेंजमेंट होता है, एक्सल शाफ्ट होता है, रिंग गियर होता है, और आपका स्पाइडर गियर्स होते हैं, साइड गियर्स होते हैं, और बीवल और स्पर गियर्स, डिफरेंट जो गियर्स है यूज होते हैं, ठीक। पिनियन गियर्स होते हैं। अब यहाँ पे ये वर्क कैसे करता है, जो आपका ओपन या फिर जो स्टैंडर्ड डिफरेंशियल, वो कैसे वर्क करता है। तो जो पावर सबसे पहले कहाँ ट्रांसमिट होगा, हमारा पावर जो व्हील से गियर बॉक्स से होते हुए क्या हो जाएगा, जो ड्राइव शाफ्ट के थ्रू होते हुए हमारे यूनिवर्सल जॉइंट से
किसका, साफ्ट, यूनिवर्सल जॉइंट के थ्रू हमारे साफ्ट में आएगा, पिनियन साफ्ट में, ठीक है। पिनियन साफ्ट में जो यूनिवर्सल जॉइंट, सॉरी, डिफरेंशियल के पिनियन साफ्ट में पावर ट्रांसमिट होगा। पिनियन साफ्ट किससे कनेक्टेड रहता है, हमारा जो रिंग गियर है, ठीक है। पिनियन शाफ्ट किससे कनेक्टेड रहता है, हमारा जो रिंग गियर से कनेक्टेड रहता है। यहाँ पे डायग्राम पे हम लोग देख सकते हैं। तो पिनियन शाफ्ट से जो पावर सप्लाई होगा वो हमारे रिंग गियर से, रिंग गियर को वो क्या करेगा, वो उससे अटैच रहता है, उसके थ्रू उसमें पावर सप्लाई होगा। फिर वहां पे क्या एक अरेंज रहता है हमारा जो स्पाइडर गियर होता है, ठीक है। स्पाइडर गियर और साइड गियर वहाँ पे लगे होते हैं, तो पावर वहाँ पे फिर ट्रांसमिट होता है। अब जब क्या है, जो व्हीकल है नॉर्मल स्ट्रेट डायरेक्शन में मूव हो रहा है, स्ट्रेट है, वहाँ पे कोई टर्निंग नहीं है, तो हमारा जो पावर है वो क्या है, दोनों व्हील में प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट होगा और वहाँ पे कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। प्रॉपरली वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और इजिली वो रन करते रहेगा। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे है कि जब हमको टर्न होना है, तो टर्न होना है तो हमको क्या है, एक जो एक्सल है, दोनों एक्सल में से, लेफ्ट एक्सल और राइट एक्सल में से एक, अगर हमको क्या करना है, राइट टर्न होना है, तो राइट टर्न जब होंगे तो हमारा जो इनर व्हील कौन सा पड़ेगा, हमारा लेफ्ट, राइट साइड, ठीक है। अगर हम राइट टर्न कर रहे हैं तो राइट टर्न जब करेंगे तो हमारा इनर जो व्हील होगा वो राइट साइड होगा और आउटर व्हील कौन सा हो जाएगा, लेफ्ट साइड। तो जो इनर व्हील है, राइट साइड का जो व्हील है, उसको लेस डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, और जो आउटर व्हील है, आउटर व्हील मीन्स लेफ्ट साइड का व्हील, उसको मैक्सिमम डिस्टेंस या लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा कंपेयर टू राइट साइड व्हील। अब वहाँ पे क्या, जो हमारा क्या होता है, पावर जो ट्रांसमिट होगा रिंग पिनियन गियर के थ्रू रिंग गियर को, और क्या होगा, पावर वहाँ से सप्लाई हो जाता है। तो अब होता क्या पे वर्क वहाँ पे, तो दोनों के जो स्पीड है अलग अलग रहते हैं, ठीक। क्योंकि अब क्या है, क्योंकि एक जो है, या फिर जैसे इस कंडीशन को भी बोल सकते हैं, या फिर हमारा जो नॉर्मल कंडीशन है, ठीक है। तो अब हमारा जो लेफ्ट साइड और राइट साइड का जो व्हील का स्पीड है वो ज़्यादा रहेगा, क्योंकि राइट साइड का जो, लेफ्ट साइड का जो व्हील है उसका स्पीड ज़्यादा रहेगा कंपेयर टू राइट साइड का जो व्हील है, ठीक। तो इस केस में क्या है, आपका जो पावर कहाँ ट्रांसमिट होगा, रिंग गियर में, और रिंग गियर से पिनियन के थ्रू रिंग गियर किससे कनेक्टेड होता है, स्पाइडर गियर से कनेक्टेड होता है। स्पाइडर गियर क्या होता है, स्पाइडर गियर को हमारा हार्ट ऑफ द डिफरेंशियल भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा वो, और जो स्पाइडर गियर होता है वो टू टाइप्स के वहाँ पे मोशन होता है। वो क्या होता है, अपनी जगह पे स्पिन भी होता है और साथ ही साथ रोटेशन भी होता है। वन एक्सिस में स्पिन भी होता है और साथ ही साथ उसमें रोटेशन भी होता है रिंग गियर के साथ साथ। तो जो स्पाइडर गियर है वो मेज्ड होता है दो साइड गियर से। तो साइड गियर फिर क्या करता है, पावर ट्रांसमिट करता है, पावर साइड गियर्स में ट्रांसमिट होता है और हमारा व्हीकल जो है आगे बढ़ते जाता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब क्या है, जब रोटेशन कैसे होगा, तो वो जो गियर है, साइड गियर्स इंटरसेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इंटरसेक्ट हो जाएगा किससे, साइड गियर से। रोटेशन और स्पीड दोनों होगा, क्योंकि अगर वो क्या होगा, जब वो टर्न होगा तो उसमें रोटेशन और स्पिनिंग दोनों होगा, उस कारण क्या हो जाएगा, इंटरसेक्ट हो जाएगा। इंटरसेक्ट हो जाएगा हमारे साइड गियर से और उसके थ्रू मैच्ड होकर फिर क्या हो जाएगा, पेरिफेरल वेलोसिटी के कारण वहाँ पे पेरिफेरल वेलोसिटी जनरेट होगा और हमारा जो है स्पाइडर गियर थ्रू, स्पाइडर गियर और साइड गियर दोनों कनेक्ट होके फिर हमारा व्हीकल जो है आगे मूव होता है, टर्न होता है। लेकिन इसमें थोड़ा सा ड्रॉबैक है कि इसमें ओपन जो डिफरेंशियल है या स्टैंडर्ड डिफरेंशियल में इशू ये है कि ये नॉर्मल जो जहाँ पे क्या है, गुड ट्रैक्शन है, गुड ट्रैक्शन मीन्स पकड़, जो व्हील का जो पकड़ है अगर वो अच्छा है तो इसमें कोई इशू नहीं है। ऑन रोड के लिए कोई इशू नहीं है, हमारा ओपन जो है, ठीक है, ओपन या स्टैंडर्ड। लेकिन जहाँ पे क्या गुड ट्रैक्शन या स्लिपरी है, तो जहाँ पे स्लिपरी वहाँ पे सरफेस है, जहाँ पे वो उसको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, वहाँ पे इसका क्या हो जाता है, ये वर्क नहीं करेगा, क्योंकि पावर जो है एक ही जो स्लिप वाला है उसमें वो ट्रांसमिट होता रहेगा और पूरा स्पीड जो एक्सेसिव अमाउंट ऑफ स्पीड जो उसी में सप्लाई हो जाएगा पावर। इस कारण क्या है, व्हीकल आगे मूव नहीं होगा, ठीक। तो इसको अवॉइड करने के लिए फिर अलग और उसमें किया गया, इस कंडीशन को अवॉइड करने के लिए फिर हमारे जो डिफरेंशियल्स को लॉक किया गया और उसको साथ ही साथ उसमें जो उसको LSD लिमिटेड स्लिप डिफरेंशियल
का जो कॉन्सेप्ट है वहां पे इंट्रोड्यूस किया गया। अब लॉक कैसे किया गया, तो लॉक करने के लिए वहाँ पे लॉक्ड में जैसे हमारे पास है लॉक्ड जो सिस्टम है, ठीक है, तो लॉकिंग सिस्टम के लिए जैसे हमारे पास है एक क्या है MLD, ये तो या लॉक्ड है या फिर LSD है। MLD क्या है आपका, मैकेनिकल लॉकिंग डिफरेंशियल, मैकेनिकल लॉक MLD जो है, MLD कहाँ पे होता है, जो MLD एक वो है मतलब डिफरेंशियल ही है, जस्ट लाइक लॉक्ड डिफरेंशियल है जिसको हम लोग MLD बोलते हैं। ये महिंद्रा का जो थार है, थार जो व्हीकल है, थार की गाड़ी है, उसमें महिंद्रा थार में लगी होती है MLD, ठीक। और MLD को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कई जगह उसको ऑटो लॉकर भी बोलते हैं, ऑटो लॉकर या फिर, और ऑटो लॉकर कैसे है, अब जो नॉर्मल कई ठो जो व्हीकल्स है वहाँ पे क्या कहते हैं, एक आपको स्विच दिया रहेगा जहाँ पे हम लोग क्या डिफरेंशियल को लॉक कर सकते हैं, एक मैनुअली कर सकते हैं। और कई जगह कई जो रहते हैं उसमें क्या होता है ऑटो लॉकर सिस्टम लगा होता है, जिसमें आपका जैसे इंडोयर्स जो आता था उसमें है। और वहाँ पे क्या होता है जो ऑटो लॉकर सिस्टम में क्या होता है, वहाँ पे आपका फ्लाईवेट एक अरेंजमेंट रहता है, दोनों जो एक्सल के बीच में फ्लाईवेट क्या है, दोनों व्हील के बीच में फ्लाईवेट क्या होगा, जैसे जैसे उसमें वो होगा वो फैलते जाता है और वो क्या हुक होगा, हुक में फंस जाता है, इस कारण क्या हो जाता है फिर वो ऑटो लॉक हो जाता है। तो ये हमारा आपका ओपन डिफरेंशियल और हमारा जो लॉक्ड डिफरेंशियल जिसमें हमारा MLD है उसके बारे में और ऑटो लॉक है उसके बारे में डिस्कस किए हैं, ठीक है। थैंक यू।